एक बार एक वृद्ध पिता ने अपने दो बेटों को एक गाय खरीद कर दी। दोनों बेटों के परिवार एक ही घर में लेकिन अलग अलग रहते थे। गाय के चारे पानी की जिम्मेदारी दोनों बेटों में बांटी गई। प्रातःकाल में चारा डालना बड़े बेटे की जिम्मेदारी थी और सुबह जो दूध निकलता था वो भी बड़े बेटे के परिवार को मिलता था। सायंकाल में चारा डालने की जिम्मेदारी छोटे बेटे की थी और शाम को जो दूध निकलता था वो छोटे बेटे का परिवार लेता था। इस तरह दोनों परिवारों में बाल बच्चों का पालन पोषण चल रहा था। समय बीतने के साथ बड़े बेटे के मन में ख्याल आया कि मैं इस गाय को इतना बढ़िया चारा खिलाता हूं, लेकिन उस चारे से दूध तो सायंकाल में मेरे छोटे भाई को प्राप्त होता है। अब उसने गाय के चारे में कटौती करनी शुरू कर दी। दूध कम होता देख दूसरे भाई ने भी इसी सोच से सायंकाल के चारे में कटौती कर दी। धीरे धीरे गाय कमजोर होती चली गई। समय के साथ दूध कम होने लगा। इस कारण दोनों परिवारों को उस गाय की सेवा करना भी बोझिल प्रतीत होने लगा। समय के साथ लापरवाही बढ़ती चली गई। इसके चलते वह गाय मात्र हड्डियों का ढांचा भर रह गई। पिता वृद्ध थे तो उनसे भी गाय की सेवा नहीं हो पाती थी। यह सब देखकर एक समझदार पड़ोसी ने वह गाय औने पौने दाम में खरीद ली। अब पड़ोसी ने नियमित रूप से उस गाय की सेवा आरंभ की। चारे पानी का ध्यान रखना शुरू किया। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वही गाय पुनः स्वस्थ हो गई और उसने भरपूर दूध देना आरंभ कर दिया। सोचने वाली बात है कि क्या यही मानसिकता पर्यावरण के प्रति आज हम सबकी भी नहीं हो गई है। प्रकृति रूपी कामधेनु का सिर्फ दोहन करना और दोहन करने की होड़ में शोषण करते जाना। पर जब बात आए पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने की, तो उनकी सिरे से अनदेखी करना।